मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक इलाके में डीमंस ने हमला किया और उन्होंने एक किला फतह कर लिया। उनका सरदार डीमन उस किले में बैठ गया। वो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे और कुछ लोगों को महल में भी ले आते थे। लोगों ने शिकायत अपने बादशाह से की और बादशाह ने उस महल पर हमले का हुक्म दे दिया। बहुत बड़ी एक जंग हुई जिसमें डीमंस और इंसानों ने भरपूर शिरकत की। इंसानों को उस जंग में फतह हुई और एक किला रह गया जिसके अंदर डीमंस बंद हुए थे। इंसानों ने वो किला फतह करना था लेकिन उसकी दीवारें बड़ी बड़ी थीं। बादशाह ने सोचा क्यों ना सीढ़ी बनाई जाए और जब उन्होंने सीढ़ी बनाई तो वो सीढ़ी छोटी निकली। डीमंस हंसने लग गए, खुश हो गए, लुडियाँ डालने लग गए क्योंकि वो बच गए थे। लेकिन ये चीज़ बादशाह को कबूल नहीं थी और उसने फ़ौरन एक मैथमेटिशियन को बुलाया और कहा बताओ कि हमें कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए। मैथमेटिशियन ने फ़ौरन कुछ कैलकुलेशंस की और सीढ़ी की लेंथ दे दी। बादशाह ने जब उस लेंथ की सीढ़ी बनाई तो वो दीवार के ऊपर तक चली गई। डीमंस हैरान रह गए क्योंकि उनके पास कोई मैथमेटिशियन नहीं था और इंसानों ने तमाम डीमंस को ख़त्म करके उस किले पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। लेकिन मैथमेटिशियन ने ये कैलकुलेशन की कैसे? उसके लिए उसने इस्तेमाल किया एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल की 3 साइड्स थीं, ए, बी एंड सी। ए साइड की लेंथ मुखबरों ने बता दी थी कि इस दीवार की हाइट कितनी है। बादशाह को तो ये मुखबरों ने बता दी थी। बी साइड की लेंथ उन्होंने खुद मेजर कर ली थी क्योंकि ये किले से बाहर थी, तो वो चाहते थे कि सीढ़ी इस तालाब के अंदर से ना लगे बल्कि इसके बिल्कुल किनारे से लगे, तो बी लेंथ उनको पता थी। सी लेंथ निकालने के लिए यानी कि सीढ़ी की लेंथ निकालने के लिए उन्होंने एक कैलकुलेशन, एक फार्मूले का सहारा लिया जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और इस फार्मूले के ज़रिए उन्होंने सी को कैलकुलेट किया और उतनी लेंथ की सीढ़ी बना दी। हर नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैं आपको ये ट्रिपलेट्स दिखाता हूँ। मसलन 3 और 4, अगर A 3 है और 4 B है तो C 5 होगा। आप इस ट्रायंगल से भी देख सकते हैं कि एक साइड अगर 3 होगी दूसरी 4 होगी तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर से अगर कैलकुलेशन की जाए तो आपके पास तीसरी साइड 5 निकलेगी। इसी तरीके से 5, 12 एंड 13 ये एक ट्रिपलेट है जो कि इस थ्योरम को, जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, इसे सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से 9, 40 एंड 41 भी एक ट्रिपलेट है। 7, 24 और 25 भी एक ट्रिपलेट है। 2, 3, 4 क्या ये एक ट्रिपलेट है? जी नहीं, 2, 3, 4 एक ट्रिपलेट नहीं है। तो कुछ खास ट्रिपलेट्स हैं जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। इन ट्रिपलेट्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन ट्रिपलेट्स को 1700 BC 1700 BC में एक सिविलाइजेशन जिसे बेबीलोन कहा जाता है, उनको भी इन ट्रिपलेट्स के बारे में पूरी इल्म थी। मैं आपको यहाँ पर एक टेबल दिखा रहा हूँ जो कि बेबीलोन्स का है और इसमें आपको 15 सेट मिल रहे हैं ऐसे ही ट्रिपलेट्स के। और बहुत से ऐसे पत्थर हैं और बहुत सी ऐसी शीट्स हैं जहां पर ये ट्रिपलेट्स भी दिखाए गए हैं और इनके साथ आपको ट्रायंगल की शक्लें भी नज़र आएंगी। तो हमें ये पता है कि बेबीलोन्स को ट्रायंगल और उनके ट्रिपलेट्स के बारे में मालूम था और हमारा ये ख्याल है कि वो ये ट्रिपलेट्स कंस्ट्रक्शन के लिए निकालते थे और कश्ती में बादबान लगाने के लिए निकालते थे और उसके लिए वो एक तरीका इस्तेमाल करते थे और वो तरीका ये है कि वो एक साइज़ के रोप्स ले लेते थे और उनको आपस में बांध देते थे और इस तरीके से उनको पता चल जाता था कि अगर यहाँ पर 3 रोप्स बांधे हैं और यहाँ पे 4 रोप्स बांधे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें 5 रोप बंधे होंगे। ये एक पुराना तरीका था पर इसके जरिए पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम की झलक हमें इजिप्शियंस के काम में भी नजर आती है। अगर आप पिरामिड्स को देखें तो वहां पर आपको कई जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पाइथागोरियन थ्योरम प्रूफ होता हुआ नजर आता है और उनकी कंस्ट्रक्शन में ये बात साफ जाहिर है कि उनको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पूरा इल्म था। इसी तरीके से इंडियंस को भी पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज़्यादा इल्म था और उनके एक साइंसदान आर्यभट्टा जिन्होंने पाई पर भी बहुत ज़्यादा काम किया और उसकी वैल्यू निकाली, उन्होंने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी हमें दिए।
एक ग्रीक साइंटिस्ट से, फिलोसोफर से, मैथमेटिशियन से, जिसे पाइथागोरस कहा जाता है। इसीलिए इसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको पाइथागोरस की शक्ल दिखाई है, लेकिन अगर आप दूसरे स्क्रिप्चर्स देखें तो वहां पर भी आपको पाइथागोरस नजर आएगा। चाहे वो अरेबिक स्क्रिप्चर्स हों, चाइनीज हों, आपको मुख्तलिफ सिविलाइजेशन में पाइथागोरस थ्योरम पर काम होता हुआ नजर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम को समझने का सबसे आसान तरीका ज्योमेट्रिक मेथड है, और इसमें मैं आपको एक दिखा रहा हूँ लाइन सेगमेंट ए। आपको एक लाइन सेगमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो आपको कैसी शक्ल मिलेगी? अगर हम ए का स्क्वायर ले लें तो हमें एक स्क्वायर शक्ल मिलेगी जिसकी दोनों साइड्स ए के बराबर होंगी। और अगर इसका क्यूब ले लूँ तो मेरे पास एक डब्बा आ जाएगा जिसकी तीनों साइड्स ए के बराबर होंगी और इसका वॉल्यूम ए क्यूब होगा, जबकि स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होगा। अब हम दोबारा पाइथागोरस थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और मेरे पास इसकी साइड्स हैं ए, बी एंड सी। और अगर मैं ए का स्क्वायर ले लूँ तो आपको यहाँ पर एक स्क्वायर मिल जाना चाहिए जिसकी सारी साइड्स ए के बराबर होंगी। इसी तरीके से बी का जो स्क्वायर लेंगे तो आपको येलो कलर का स्क्वायर मिलेगा जिसकी तमाम साइड्स बी के बराबर होंगी। और अगर सी स्क्वायर लेंगे तो आपको सी साइड के बराबर तमाम साइड रखने वाला एक स्क्वायर मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर आप इस स्क्वायर को, ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को ऐड करें तो आपके पास सी स्क्वायर आना चाहिए। यानी अगर आप छोटे पिंक कलर के स्क्वायर को ऐड करें बड़े स्क्वायर में, बी स्क्वायर में, तो आपके पास एक और स्क्वायर आना चाहिए जो कि सी स्क्वायर के इक्वल होगा। इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपके पास ए 3 था, तो 3 इंटू 3 9 बन गया, तो इसका जो एरिया है वो 9 है। इसी तरीके से 4 इंटू 4 इसका एरिया 16 है, तो आपके पास यहाँ पर एरिया 25 है। तो यहाँ पर अगर आप 9 प्लस 16 रखें तो आंसर 25 आएगा, और आपको यहाँ पर एक ट्रिपलेट मिल गया है। ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्क्वायर जो है, अगर इसका एरिया आप देखें तो इस स्क्वायर के बराबर होगा और इस स्क्वायर के बराबर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़ा स्क्वायर था उसमें जब हमने पीसीज निकाल के लगाने शुरू किए तो आपको नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर भी फिल हो गया और दूसरा स्क्वायर भी फिल हो गया। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ तरीके हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। इसके लिए अगर आप विकिपीडिया को देखें तो उसमें 350 प्रूफ्स हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। आप अपना प्रूफ भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 प्रूफ दे रहा हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है इसका हाइपोटेनस ये है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, और इस स्क्वायर को अगर आप देखें इसका ब्लू कलर यहाँ पर आ गया बड़े स्क्वायर के, इसका ये वाला जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर आ गया, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर आ गया, ट्रायंगल नुमा चीज़ यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से ग्रीन कलर यहाँ पर आ गया, ये ग्रीन कलर यहाँ पर आ गया, और ये ग्रीन कलर यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एरिया आपने भर दिया बड़े स्क्वायर का छोटे स्क्वायर्स के स्लॉट्स लेके, एरिया के स्लॉट्स लेके। एक और डिपिक्शन जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप यहाँ पर देखें तो आपको नजर आएगा छोटे और उससे बड़े स्क्वायर में हमने पानी भरा हुआ है, और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो यही पानी इस नीचे वाले स्क्वायर में भरना शुरू हो जाएगा, और ये बिल्कुल पूरा आ जाएगा। जितना पानी इन दोनों में भरा गया है इसी तरीके से उतना ही पानी इसमें भी भरा जाएगा। शर्त यही है कि ये एक ट्रायंगल होना चाहिए जो कि राइट एंगल रखता है, इसका एक राइट एंगल ज़रूर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना पानी भरा हुआ था और यहाँ पर जितना पानी भरा हुआ था वो सारा का सारा इसमें आ गया। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर भी कुछ दिखाए हैं। तो ये तमाम के तमाम प्रूफ हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। एक बादशाह था, उसकी 2 बेटियाँ थी। एक बेटी का नाम पर्पल था और दूसरी बेटी का नाम रेड था। बादशाह के पास एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा था, लेकिन वो कुछ हिस्सा अपने पास रखना चाहता था और बाकी हिस्सा बराबर अपनी बेटियों को देना चाहता था। उसने एक मैथमेटिशियन को बताया और पूछा कि मैं कैसे ज़मीन का हिस्सा करूं। मैथमेटिशियन बहुत ज़्यादा दाना बंदा था और उसने बादशाह को कहा कि आप एक ट्रायंगल बनाएं और उस ट्रायंगल के बीच का हिस्सा आप अपने पास रख लें, जबकि बड़ी साइड के बराबर वाला स्क्वायर अपनी पर्पल बेटी को दे दें और दूसरी साइड पर जो 2 छोटे स्क्वायर हैं
वो रेड कलर के अपनी रेड बेटी को दे दें तो उनके पास बराबर ज़मीन के टुकड़े आ जाएंगे और आपके पास भी टुकड़ा बच जाएगा। बादशाह ने कहा मेरी ज़मीन तो बहुत बड़ी है और तुमने बहुत छोटे स्क्वायर बनाए हैं। तो मैथमेटिशियन ने ये कहा कि आप इस ट्रायंगल को जितना भी बड़ा करें उसी रेशो से ये स्क्वायर भी बड़े होते जाएंगे। तो आपका हिस्सा अगर बड़ा होगा तो आपकी बेटियों का हिस्सा भी बड़ा होता जाएगा, और अगर आप इसको छोटा करेंगे तो उसी रेशो से ये हिस्से छोटे होते जाएंगे। पाइथागोरस की ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के साथ साथ स्क्वायर के एरिया भी कम होते या बढ़ते हैं। सिर्फ शर्त ये होनी चाहिए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल रहे। तो आप अगर इसको बड़ा कम करेंगे तो उसी तरीके से आपको वैल्यू स्क्वायर की भी चेंज होती हुई नजर आएंगी। और इसकी एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा है। हम जब भी मकान बनाते हैं तो जगह जगह पर हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है, डिज़ाइनिंग के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, कॉर्नर्स को बनाने के लिए तो स्पेशली पाइथागोरस थ्योरम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत कंस्ट्रक्शन में पड़ती है। इसी तरीके से जब हम स्लोप्स बनाते हैं तो वहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आती है। अगर आपने अपने घर से अपने स्कूल तक का मिनिमम रास्ता निकालना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपका नॉर्मल रूट होगा हो सकता है वो बहुत बड़ा रूट हो, और अगर आपने मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो फिर भी आपको पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करना होगा। इसी तरीके से विंड मिल्स को या बड़े बड़े टावर्स को जब लगाया जाता है तो उनको रोप्स के साथ ज़मीन पर बांधा जाता है। लेकिन इस रोप की कितनी लेंथ होनी चाहिए? मसलन मैं आपको यहाँ पर एक पोल दिखा रहा हूँ और आप देखें इनकी साइड्स पर इनको सीधा रखने के लिए रोप्स बांधे गए हैं और इन रोप्स की लेंथ निकाली जाती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऊपर से भी आपको रोप्स नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस रोप की लेंथ निकाल दें तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये तो मालूम होगा ये टावर कितनी हाइट का है। चले ठीक है, मैंने मान लिया आपको ये मालूम है कि ये टावर कितनी हाइट का है, और आप ये भी जानते हैं कि आपने रोप यहाँ पर लगाना है। चले आपने ये जगह भी देख ली। अब आप इस रोप की लेंथ कैसे निकालेंगे? क्या आप इतना ऊपर जाएंगे हर जगह पर और फिर इसकी लेंथ निकालेंगे? जी नहीं, आप सिंपल पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे और उससे इस रोप की लेंथ निकाल देंगे। तो आपने देखा कि आपके लिए कितनी ज़्यादा आसानी पैदा हुई। अगर आप मोबाइल फ़ोन का टावर लगा रहे हैं या रेडियो का टावर लगा रहे हैं तो उसको भी रोप से बांधना होता है और उसके लिए भी आप इस तरीके से लेंथ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप ट्री की हाइट मालूम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में जब सीढ़ियाँ बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत होती है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत तो हर फील्ड में है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में चले जाएं और आपको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मालूम करने हैं तो वहां पर भी पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल होता है और आप दूर दराज के सितारों के डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से रिलेटिविटी पे मैं पिछले दिनों काम कर रहा था और मैंने लॉरेंट्ज फैक्टर निकालना था, जो कि रिलेटिविटी का एक बहुत अहम जुज है, और मुझे हैरानी हुई जब मुझे पाइथागोरस इस्तेमाल करना पड़ा लॉरेंट्ज फैक्टर को, क्योंकि लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पर भी आप लाइट की रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रेज को ट्रायंगल्स के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर भी आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल नहीं होता और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यूज़ नहीं होती। तो ये एक बहुत अहम थ्योरम है और इसकी अंडरस्टैंडिंग ग्राफिकल तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और दूसरों तक ये इल्म फैलाएं।